Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are continuing with chapter number 1 of class 5th SOF series and the name of the chapter was Animals. आइए आज next topic से शुरू करते हैं. Next है body covering of animals. Animals की जो body है ना वो अलग अलग चीजों से covered रहती है. ठीक है, आइए देखते हैं. Different animals have different types of body covering. डिफरेंट अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग टाइप की बॉडी कवरिंग है. बॉडी कवरिंग हेल्प्स एन एनिमल टू लिव एंड सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. बॉडी कवरिंग से क्या होता है? बॉडी कवरिंग एक एनिमल को हेल्प करती है किसी जगह पर रहने में और सर्वाइव करने में. इट ऑल्सो हेल्प्स द एनिमल टू कीप इट्स बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स. क्या होता है? जो एनिमल की बॉडी है उसको वार्म रखने में, थोड़ा गर्म रखने में, ठीक है, उसमें भी हेल्प करती है और प्रोटेक्ट करती है प्रेडेटर्स से, यानी कि शिकार ना बन जाए वो. ठीक है, उससे भी हेल्प करती है. ठीक है, अब देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे बॉडी कवरिंग्स, है ना. आप पिक्चर में देख सकते हो गूस की किससे कवर्ड रहती है? फैदर से. क्रोकोडाइल की, ठीक है, स्केल से कवर्ड रहती है. किससे रहती है क्रोकोडाइल की कवर्ड? स्केल से. स्नेल की शेल से, ये देख सकते हो आप, ये रहा शेल, ठीक है. और कैट की हेयर से और फर से कवर्ड रहती है ना. तो आइए और देखते हैं आगे. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग्स. बॉडी कवरिंग्स के टाइप्स. क्यूटिकल. क्या होता है क्यूटिकल? बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स दैट इज बटरफ्लाई, grasshopper, beetle, etc. is covered by hard covering called cuticle. जो इंसेक्ट्स की बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी किससे कवर्ड है? स्किन से कवर्ड है ना. लेकिन इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड रहती है? क्यूटिकल से कवर्ड रहती है. ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो बटरफ्लाई, है ना, बटरफ्लाई. ये ये देखो, ये देख सकते हो, ये बीटल है ना. बीटल की आप देख सकते हो ये बॉडी जो है, ठीक है. और यहाँ पे आप देख सकते हो एंट है ये, ठीक है. तो यहाँ इनकी जो बॉडी है ना वो किससे कवर्ड है? वो क्यूटिकल से कवर्ड है. ठीक है. और जैसे ग्रासोपर हो गया, इन ग्रासोपर की बॉडी भी किससे कवर्ड रहती है? क्यूटिकल से कवर्ड रहती है. ठीक है. इट हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी. इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो क्यूटिकल से ये क्या रहती है? कवर्ड रहती है इनकी बॉडी, और उसकी वजह से इनकी बॉडी क्या रहती है? प्रोटेक्टेड रहती है. ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं. समझ आया क्यूटिकल क्या है? नेक्स्ट, वेट अ मिनट. यस, स्केल्स. अभी आपने पढ़ा था फिशेस के पास स्केल्स होते हैं, क्रोकोडाइल के पास स्केल होता है. तो स्केल्स क्या है? बॉडी ऑफ फिश, रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में जैसे आपने पढ़ा था अभी क्रोकोडाइल, एक्सेट्रा इज कवर्ड विथ स्केल्स. तो जैसे बॉडी फिशेस की हो गई, ठीक है, और रेप्टाइल्स की हो गई, इनकी बॉडी कवर्ड रहती है स्केल से. किससे? स्केल्स. स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेग्स ऑफ द बर्ड्स. जो बर्ड्स की लेग्स होती है ना वहां पर भी स्केल्स होते हैं. Scales are hard overlapping structures that do not let water enter the body of the animal, thereby protecting the skin present underneath it. तो देखो, जैसे अपने पास स्किन है, ठीक है, वैसे ही फिशेस की बॉडी, फिशेस और रेप्टाइल्स के पास भी स्किन होती है, लेकिन उस स्किन के ऊपर इनके पास होती है स्केल्स. ठीक है. और ये स्केल्स क्या करती है? इनकी बॉडी में वाटर को एंटर नहीं होने देती. डू नॉट लेट वाटर एंटर द बॉडी ऑफ एन एनिमल. उससे क्या रहता है? जो ऊपर, बिकॉज पूरे इनकी बॉडी पर क्या है? स्केल्स हैं. तो स्केल्स क्या करते हैं? वाटर को बॉडी में एंटर नहीं होने देते, स्किन तक पहुंचने ही नहीं देते. ठीक है. फ्रॉम द डीपर लेयर ऑफ द स्किन नोन एज डर्मल लेयर. सी, फिशेस स्केल्स आर बोनी स्ट्रक्चर्स. फिशेस की स्केल्स क्या है? बोनी स्ट्रक्चर्स है, डिराइव्ड फ्रॉम द डीपर लेयर ऑफ द स्किन नोन एज डर्मल लेयर. फिशेस के पास डर्मल लेयर होती है, उससे ये स्केल्स बने होते हैं. ठीक है. रेप्टिलियन एंड बर्ड स्केल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन. अब अगर बात करूं मैं रेप्टाइल्स की और बर्ड्स की,
तो इनके जो स्केल्स होते हैं वो सुपरफिशियल लेयर जो होती है स्किन की उससे बने हुए होते हैं। फिशेस में किससे बने हुए होते हैं? डर्मल लेयर से। लेकिन रेप्टाइल्स और बर्ड्स में किससे बने हुए होते हैं? सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, नोन एज एपिडर्मिस। उसको क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। तो फिशेस में किससे बने हैं? डर्मल लेयर से। और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में किससे बने हैं? एपिडर्मिस से, ठीक है। These scales are not separate detachable structures like fish scales. Instead, they are connected in a sheet. क्या रहते हैं? अब ये जो स्केल्स होते हैं बर्ड्स के पास और रेप्टाइल्स के पास जो होते हैं ना, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। फिश के स्केल के तो हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के जो स्केल्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। इंस्टेड दे आर कनेक्टेड इन अ शीट, ये शीट में कनेक्टेड रहते हैं। अब पिक्चर में आप देख सकते हो रेप्टाइल स्नेक, रेप्टिलियन स्केल। ये कोई रेप्टाइल है, ठीक है, स्नेक, स्नेक हो सकता है ना, उसके जो स्केल्स है आपको दिखाए हुए हैं पिक्चर में, ठीक है। एंड स्नेक इज अ रेप्टाइल, तो रेप्टाइलियन स्केल बोला गया है, ठीक है। और फिशेस के आप देख सकते हो पिक्चर में, ये क्या है? फिश स्केल्स, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ स्केल्स आपने पढ़े, रेप्टिलियन स्केल एंड फिशेस स्केल, ठीक है, और बर्ड स्केल, ठीक है। बर्ड्स के पास होते हैं स्केल, उनकी लेग्स में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शेल। शेल की अगर बात करें तो बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेल, टॉर्टोइज, आर्मिडिलो एक्सेट्रा इज कवर्ड बाय हार्ड कवरिंग कॉमनली कॉल्ड एज शेल। अब आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ये शेल किसके पास होता है? स्नेल। ये कौन है? स्नेल, ठीक है। तो स्नेल की जो बॉडी होती है उसके पास होता है शेल, ठीक है, इससे कवर्ड रहती है। और आप टॉर्टोइज देख सकते हो यहाँ पे, टॉर्टोइज के पास भी क्या होता है? शेल, ठीक है। और ये क्या होती है? शेल जो होते हैं वो हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज योर ओलंपियाड बाइट। देखो ओलंपियाड बाइट जो है वो ऐसे पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर में जो जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में इससे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी। नाउ, स्किन ऑफ क्रोकोडाइल, शेल ऑफ टॉर्टोइज, बोनी आर्मर ऑफ आर्मिडिलो आर मेड अप ऑफ स्क्यूट्स। देखो जो क्रोकोडाइल की स्किन होती है, शेल होता है जो टॉर्टोइज का, और जो बोनी आर्मर होता है आर्मिडिलो का, वो किससे बने होते हैं? स्क्यूट्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। स्क्यूट्स आर सिमिलर टू स्केल्स, ये सिमिलर रहते हैं, स्केल्स जैसे ही होते हैं, एंड सर्व द सेम फंक्शन, और इनका भी सेम फंक्शन होता है, ठीक है। हाउएवर स्क्यूट्स आर बोनी एक्सटर्नल प्लेट्स फॉर्म्ड बाय द डीपर लेयर ऑफ द स्किन। लेकिन स्क्यूट्स क्या होते हैं? बोनी एक्सटर्नल प्लेट्स होती हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये देखो ये क्या है? स्क्यूट्स है ये, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं? बोनी एक्सटर्नल, यानी बोन जैसी एक्सटर्नल प्लेट्स होती है, आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। और ये किससे बनी होती है? डीपर लेयर ऑफ द स्किन से, ठीक है। नेक्स्ट इज फेदर्स। अब आपको पता है फेदर्स के बारे में, तो बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विद फेदर्स। बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो फेदर्स से कवर्ड रहती है। देखे होंगे ना आपने फेदर्स, which protect it from rain and cold। फेदर्स क्या काम करते हैं? कोल्ड से और रेन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। फेदर्स हेल्प टू कीप अ बर्ड्स बॉडी वार्म। क्या करते हैं? बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लाइट फेदर्स आर प्रेजेंट इन विंग्स। विंग्स में क्या होते हैं? फ्लाइट फेदर्स होते हैं, जो कि है क्या हेल्प करते हैं बर्ड्स को? फ्लाई करने में, ठीक है। Help the bird to fly.
ठीक है। नाउ feathers of some birds like peacock have beautiful patterns are brightly colored. अब आपने पिकॉक के फेदर्स देखे होंगे। पिकॉक के फेदर्स कैसे होते हैं? बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बने हुए होते हैं और ब्राइट होते हैं। कलर्स भी बहुत सुंदर सुंदर ब्राइट कलर्स होते हैं पिकॉक के फेदर के, है ना? पिकॉक के देखे होंगे। और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके फेदर्स बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है। पैराकीट फेदर, अब देखो पैराकीट बर्ड है, ये कौन सा बर्ड है? पैराकीट। और इसका फेदर देखो, इसने मुंह में ले रखा है अपने, है ना? अपनी बीक में देखो ले रखा है ना? तो इसका कितना सुंदर है ना? कलरफुल ब्राइट कलर का फेदर है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है ना? तो ये किसका है? पैराकीट का पिक्चर आपको दिया हुआ है विद इट्स फेदर इन इट्स माउथ। ठीक है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज स्पाइन्स। अब आप देख सकते हो ऐसे तीखे तीखे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना? बहुत शार्प स्ट्रक्चर्स हैं। बॉडीज ऑफ सम एनिमल्स लाइक स्पाइनी एंटीएटर, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्पाइनी एंटीएटर, hedgehog and porcupine are covered with needle-like outgrowths called spines. इन एनिमल्स की जैसे कि हो गया स्पाइनी एंटीएटर, hedgehog और porcupine, इनकी जो बॉडी होती है ये नीडल यानी कि सुई जैसे आउटग्रोथ से कवर्ड रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइन बोलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो, है ना? सुई जैसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको क्या बोला गया है? स्पाइन्स। ये आप देख सकते हो, दीज आर स्पाइन्स। ठीक है। इट एक्ट एज एन आर्मर टू प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम एनिमीज। तो ये क्या काम करता है? एनिमल को जो भी एनिमीज है ना उनसे बचाता है, बिकॉज स्पाइन से बहुत तीखे तीखे हैं, शार्प है, नीडल जैसे हैं, तो कोई एनिमी इनके पास आ नहीं पाता इजीली, है ना? ठीक है, तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो पॉर्क्यूपाइन स्पाइन। ये कौन सा एनिमल है? पॉर्क्यूपाइन है। ठीक है, और इसके स्पाइन्स हैं इसकी पूरी बॉडी पर, है ना? देख भी सकते हो आप। नेक्स्ट, सो आइए शुरू करते हैं सेल्फ टेस्ट 1 से। Which of the following animals can be placed in box X? देखो, अगर हम देखें इस फ्लो चार्ट को, एनिमल्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। अगर मैं बात करूं फिश की, इट इज एन एक्वेटिक एनिमल, राइट? बात करूं फ्रॉग की, इट इज एन एम्फीबियन। और बात करूं लिजार्ड की, तो लिजार्ड इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल। और इधर बात कर ले पिजन की, तो इट इज अ एरियल एनिमल। अब यहाँ पे देखो एक बच्चा है आर्बोरियल, जो कि कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज पर रहते हैं। कौन सा है ट्रीज पर रहने वाला? देखकर ही पता लग रहा है, मंकी। आंसर क्या जाएगा? सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग्स आर डैश एनिमल्स एम्फीबियस। पढ़ा था ना, एम्फीबियंस होते हैं। नाउ विच इज कॉमन फॉर अ स्नेल एंड अ टर्टल। स्नेल और टर्टल दोनों के पास क्या होते हैं? शेल होता है। तो क्या जाएगा आंसर? बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका बोल रहा है विच ऑफ दीज इज एन एरियल एनिमल। एरियल एनिमल कौन सा है? आइए देखते हैं। ईगल, इट इज एन एरियल एनिमल। बटरफ्लाई इज एन एरियल एनिमल। बैट इज ऑल्सो एन एरियल एनिमल। आंसर क्या चला जाएगा आपका? डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बॉडी ऑफ एनिमल एक्स इज कवर्ड विद। पिक्चर किसकी है? एंट की। किससे कवर्ड होती है बॉडी? क्यूटिकल। अभी पीछे पढ़कर आए हैं हम, राइट? तो आंसर क्या जाएगा? डी। चलो, गॉट इट। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स की अलग अलग अपनी ईटिंग हैबिट्स है, वो अलग अलग खाना खाते हैं, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग भी एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, ऑल एनिमल्स नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सारे एनिमल्स को खाना चाहिए, बिना खाने के तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। सब एनिमल्स की अलग अलग अपनी ईटिंग हैबिट्स होती है, अलग अलग खाना खाते हैं वो।
body parts of animals, that is teeth and mouth, are adapted variously to suit their eating habits. अब जो माउथ होता है ना उनके जो टीथ होते हैं और माउथ होता है वो उसी तरीके से बना हुआ होता है जैसा वो खाना खाते हैं, ठीक है। According to the eating habits, animals are classified as herbivores, carnivores and omnivores. पता है ना आपको, एनिमल्स जो हैं वो अपनी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? ईटिंग हैबिट्स के, वो खाना कैसा खाते हैं, ठीक है। तो उससे वो 3 में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, पता होगा ना। हर्बीवोर्स, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, है ना। नाउ एंड ओमनिवोर्स, जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स की अगर मैं बात करूं तो you can see herbivores eat only plants and plant products and are called herbivores. Herbivores क्या करते हैं? सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, है ना। Now example cow, sheep, goat, zebra etc. पता है आपको, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। They have sharp front teeth called incisors. पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये देखो शार्प फ्रंट टीथ है जिनको क्या बोला जाता है? इंसीजर्स बोला जाता है, ठीक है। पिक्चर में भी देख सकते हो ना आप, है ना। शार्प फ्रंट टीथ है जो इंसीजर्स है इनके, फॉर कटिंग एंड लार्ज एंड फ्लैट बैक टीथ कॉल्ड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, है ना। 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस ऑल्सो। हमारे में भी 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। तो जो हर्बीवोर्स हैं इनके पास कैनाइन्स नहीं होते हैं, ठीक है। कैनाइन्स नहीं होते इनके पास बिकॉज ये फ्लैश खाते ही नहीं है, तो कैनाइन्स नहीं होते इनके पास। इनके पास क्या होता है? इंसीजर्स होते हैं। फ्रंट में इंसीजर्स होते हैं जो कि कटिंग का काम करते हैं, ठीक है। ग्रास को, प्लांट्स के प्रोडक्ट को कट करने का काम। लार्ज एंड फ्लैट बैक टीथ, और पीछे की तरफ कौन से होते हैं? लार्ज और फ्लैट में बड़े और फ्लैट टीथ होते हैं पीछे की तरफ, जिनको क्या बोला जाता है? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। ये ग्राइंडिंग और च्यूइंग का काम करते हैं, यानी कि कट किससे करेंगे? इंसीजर्स से। और प्रीमोलर्स और मोलर्स को यूज करके क्या करते हैं? च्यू करते हैं, अपने खाने को ग्राइंड करते हैं, ठीक है। यू कैन सी द पिक्चर। ये कौन है? गोट है। गोट के टीथ आप देख सकते हो, है ना। इंसीजर्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंसीजर्स जो है होर्स के टीथ है ये, ठीक है। और आप देख सकते हो, यानी आगे इंसीजर्स होते हैं, पीछे कौन से होते हैं? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं नाउ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के जो है वो क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स, जैसे कि लायन, टाइगर एक्सेट्रा। पता हो गया आपको। कार्निवोर्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ called canines that help them to tear the flesh. अब इनके पास क्या होते हैं? शार्प टीथ होते हैं। कैनाइन्स पिक्चर में देख सकते हो, ये देखो शार्प है ना, शार्प टीथ है, शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, है ना। इस पिक्चर में भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं कार्निवोर्स के पास, और ये क्या काम करते हैं? शार्प एंड पॉइंटेड टीथ क्या होते हैं ये? इनको क्या बोला जाता है? कैनाइन्स बोला जाता है। इन शार्प और पॉइंटेड टीथ्स को कैनाइन्स बोला जाता है, जिससे क्या करते हैं? फ्लैश को टीयर करते हैं, ठीक है, फाड़ते हैं फ्लैश को।
दे हैव स्ट्रॉन्ग प्रीमोलर्स एंड मोलर्स फॉर च्यूइंग द फ्लैश। इनके पास भी पीछे की साइड में प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं जिससे ये फ्लैश को च्यू करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज अ वुल्फ। कौन है ये? वुल्फ है पिक्चर में, ठीक है। और ये है टाइगर। कार्निवोर्स हैं ये, ठीक है। इनके पास क्या है? कैनाइन्स हैं जिससे ये टीयर करते हैं फ्लैश को, और प्रीमोलर्स और मोलर्स हैं बैक साइड में जिससे ये क्या करते हैं? च्यू करते हैं फ्लैश को, ठीक है। नाउ क्या इनके पास इंसीजर्स हैं? नहीं, इनके पास कैनाइन्स हैं, ठीक है। क्या हर्बीवोर्स के पास कैनाइन्स थे? नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल बियर, ह्यूमंस एक्सेट्रा। They have sharp and flat incisors for biting, flat and broad premolars and molars for grinding and chewing, ठीक है। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो इनके पास इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स भी होते हैं, प्रीमोलर्स भी होते हैं, मोलर्स भी होते हैं। आपने पढ़ा था ना कि ह्यूमंस के पास, अगर ह्यूमंस की मैं बात करूं तो ह्यूमंस के पास कौन से होते हैं? इंसीजर्स भी होते हैं हमारे पास कैनाइन्स भी होते हैं, हमारे पास प्रीमोलर्स भी है और मोलर्स भी है, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं? अलग अलग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इंसीजर्स से क्या करते हैं? बाइट करते हैं, ठीक है। और फ्लैट एंड ब्रॉड प्रीमोलर्स और मोलर्स भी होते हैं हमारे पास। आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द चिंपांजी। चिंपांजी के टीथ दिख रहे हैं आपको, है ना। और ह्यूमन टीथ भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये टीथ ऑफ ओमनीवोर्स, ये ओमनीवोर्स के टीथ, ठीक है। तो ओमनीवोर्स के पास इंसीजर्स भी होते हैं, कैनाइन्स भी होते हैं और प्रीमोलर्स भी होते हैं और मोलर्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। आपको पता है ना, डेड एनिमल्स पर जो फीड करते हैं, यानी कि डेड हुए हुए एनिमल्स को जो खाते हैं, ठीक है, मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं उनको जो खाते हैं उनको बोला जाता है स्कैवेंजर्स, जैसे कि क्रो, ठीक है। एग्जाम्पल है वल्चर, हाइना एक्सेट्रा। जो क्रो होता है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं? एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, उनको बोला जाता है स्कैवेंजर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वल्चर एंड हाइना एक्सेट्रा। सम एनिमल्स कॉल्ड रोडेंट्स लाइक रैबिट्स, रैट्स एंड स्क्विरल्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको क्या बोला जाता है? रोडेंट्स बोला जाता है, जैसे कि रैबिट, रैट्स और स्क्विरल, ठीक है। which are also mammals, जो कि mammals भी है। gnaw their food, क्या करते हैं? ये अपने फूड को gnaw करते हैं, ठीक है। their front teeth are sharp and strong, इनके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं? शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। स्कैवेंजर्स आप देख सकते हो, हाइना, वल्चर, ब्लैक बैक्ड जैकल, कोमोडो ड्रैगन एंड क्रोकोडाइल। ये किसके एग्जाम्पल हैं? स्कैवेंजर्स के हैं। अब यहाँ पे आप रोडेंट्स को देख सकते हो, दीज आर रोडेंट्स, ठीक है। रोडेंट्स में कौन कौन है? रैबिट है, ठीक है, रैट्स है, स्क्विरल्स है, ये सब क्या होते हैं? रोडेंट्स होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।